सो हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या। और गाइस आज सब लोगों का वेलकम कर रहा हूं मैं वापस से एक नए वीडियो में। एंड गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज माय डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन। देखो बहुत एक इंटरेस्टिंग सी बात मैं आपको बताता हूं। आपको अभी ऐसा लगेगा इस वीडियो को देखते वक्त कि यार सर थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, सर थोड़ी सी ऐसी बात कर रहे हैं जो इस लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वो ऐसा आपको इसलिए लगेगा क्योंकि अभी आप लोगों की जो एज है, अभी जो आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे ख्याल से 15 साल से लेकर 21-22 साल तक के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। इस एज के अंदर क्या होता है ना, हमारा खून गर्म होता है। अभी हमारे अंदर एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है, एक सेंस ऑफ जिसको बोलना चाहिए मस्ती मजाक का बिल्कुल माहौल रहता है। मस्ती करना, मजाक करना, लाइफ को जीना, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं ठिलवाई करना, लाइफ को कैजुअली लेना, अभी एक थोड़ा सा ये एटीट्यूड रहता है। लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों के ड्रीम्स और आप लोगों के एस्पायरेशंस भी बहुत खतरनाक होते हैं। अभी लगभग हर इंसान अपने अंदर, हर स्टूडेंट अपने अंदर एक जुनून लिए बैठा होता है कि यार लाइफ में कुछ कर दिखाना है, लाइफ में मुझे वहां पहुंचना है। और अल्टीमेटली आप सब लोगों का कुछ भी हो, टारगेट होता है टू गेट फाइनेंशियली स्टेबल, यानी कि पैसा इतना होना चाहिए कि ऑडी खरीद लूंगा, BMW खरीद लूंगा, मेरा घर 1 करोड़ का होगा, मैं एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर बनूंगा या एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा या CEO बनूंगा किसी कंपनी का, या लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर दिखाऊंगा, मेरी रेस्टोरेंट की चेन होगी। मतलब अभी आप लोगों के सपने बहुत हैं, अभी आप लोगों के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा होंगे, बड़े बड़े ड्रीम्स होंगे। IIT जाऊंगा, मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, एक बहुत ही रेप्यूटेड डॉक्टर बनूंगा, करोड़ों छापूंगा। 100% इस एज में लगभग सबकी ये थॉट प्रोसेस होती है। लेकिन जो मैं आपसे बात करने वाला हूं कि मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, वो शायद अभी आपको प्रैक्टिकल ना लगे, लेकिन मैं बता दूं लाइफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ही वही है जो अभी आप लोगों को 21-22 साल तक शायद फील ना हो। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप फील्ड में उतरोगे, अभी क्या है, आप लोग या तो स्कूल्स में हो या अभी आप लोग कॉलेज में हो, अभी क्या है, अभी आप लोगों का रियलिटी से सामना नहीं हुआ है। अभी आपके पास में ड्रीम है, अभी आपके पास में एक जज्बा है, एक जुनून है। लेकिन जब आप लोग कॉलेज पास करके, जब आप लोग एक्सपीरियंस लेने के लिए, जब आप रियलिटी में, जब आप रियल वर्ल्ड का सामना करोगे, तब 90% लोगों के जो ड्रीम्स होते हैं, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, उनका जो जुनून होता है, उनका जो जज्बा होता है, वो बिल्कुल जिसको बोलना चाहिए ना धराशायी हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है 90% लोगों का। उसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बताता हूं। हमने सोचा बहुत बड़ा बड़ा, हमने एक मूवी देख ली। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं, जब मैं कॉलेज में था तब बैंड बाजा बारात मूवी आई थी। मेरे जो बैचमेट्स थे उसमें से आप मान के चलो 50% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने आप को रणवीर सिंह की जगह रख के इमेजिन कर लिया था कि मेरा तो वेडिंग प्लानिंग का बिजनेस होगा। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो उसके लिए पूरा एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया था कि मैं इतने रुपए का इन्वेस्टमेंट करूंगा और ये करूंगा और मैं इस तरीके से शादी करूंगा, मैं ये केटरर बुक कर लूंगा। मतलब आप समझ रहे हो, प्लानिंग जम के हुई। लेकिन आज क्या हुआ, आज वो एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो बाहर आए, जब उन्होंने रियलिटी फेस करी, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। सबसे बड़ी रियलिटी क्या थी? घर चलाना, घर वालों को सपोर्ट करना। और घर वालों को सपोर्ट करने के लिए हर महीने घर में एक प्रॉपर अमाउंट घर में देना होता है। अब अगर आप बिजनेस करने उतरे हो तो आप फैमिली से फाइनेंशियल स्टेबल होना चाहिए, आपके पास में आपकी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए, तभी तो जाकर आप बिजनेस में 3-4 साल दे पाओगे। आप बात को समझ रहे हो? तो ये एक एग्जाम्पल था। तो जब हम लोग कॉलेज से या स्कूल जब हम लोग क्लियर करके, कॉलेज क्लियर करके जब हम लोग रियलिटी में, फील्ड में उतरते हैं, तब सबसे ज्यादा बड़ा झटका लगता है। और बता दूं ये झटका मुझे भी लगा था। आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। मैंने डिप्रेशन का फेज मेरी लाइफ में 1 बार नहीं 2 बार देखा है। इनफैक्ट 2016 में जब मैंने अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया था, मेरे ड्रीम्स, मेरे एस्पायरेशंस भी कुछ ऐसे ही थे कि मेरे पास में 500 बच्चे होंगे और मेरे पास आलीशान ऑफिस होगा और मेरे पास में एक पर्सनल सेक्रेटरी रखना पड़ेगा और मेरे पास ऐसा रिसेप्शन होगा और ये होगा। मतलब समझ लो ड्रीम्स बड़े बड़े थे। लेकिन जब रियलिटी में, जब मैं मार्केट में उतरा तो मैंने देखा कि अरे बाप रे,
जिस एरिया में मैंने इंस्टीट्यूट खोला है वहां पर तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है फीस देने को। मैं 12,000 रुपए फीस रखता हूं तो वो 4,000 रुपए तक फीस देते, उसके बाद कुछ पेरेंट्स तो दिखते ही नहीं है, बच्चे आधा पढ़ के गायब हो जाते। तो झटका लगा, इतना बड़ा झटका लगा कि मेरे पास में टीचर्स को देने के लिए सैलरी नहीं थी। तो 2017 वाले सेशन में आई वॉज वेरी मच डिप्रेस्ड। मैं इतना डिप्रेस्ड हो गया कि मैंने अपने इंस्टीट्यूट पे ध्यान देना बंद कर दिया। आप समझ गए बात को? तो ये होता है रियलिटी में झटका लगना। तो आप ये मत सोचना कि मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, मैं इन चीज़ों से निकला हूं, मैंने इन चीज़ों को फेस किया है। मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट क्यों किया था, मैं बार बार आप लोगों से ये बात कहता हूं कि मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था लोकल बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए। दैट वाज द सोर्स ऑफ मार्केटिंग। रियलिटी बता रहा हूं मैं कि महू के, इंदौर के आसपास के बच्चे देखेंगे और सोचेंगे कि यार मृत्युंजय सर ठीक ठाक पढ़ा लेता है, एक काम करते हैं इसी के पास कोचिंग जाते हैं। तो वो इसलिए स्टार्ट किया था। लेकिन क्या हुआ, फिर एक झटका लग गया कि YouTube चैनल पर जो बच्चे मेरे वीडियोस देखने लगे वो महू के ना देखते हुए पूरे ऑल ओवर इंडिया के देखने लगे। अब क्या हुआ, जो मेरा टारगेट था कि लोकल महू के बच्चे मेरे पास में आएंगे, वो आए नहीं। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, YouTube पे ये पढ़ा ही रहा है, अपन एक काम करते हैं, अपन तो मस्ती माजी ठिलवाईबाजी करने के लिए अपन दूसरी जगह कोचिंग चले जाएंगे और वहां पर पढ़ लेंगे और एग्जाम टाइम में मृत्युंजय सर से YouTube पे पढ़ लेंगे। तो बच्चे नहीं आए। तो आप समझ रहे हो, मतलब मैंने ऐसा टाइम देखा है जब मेरे पास में बच्चे नहीं हुआ करते थे और कोचिंग की बहुत बुरी हालत थी, लाखों रुपए का रेंट सर पे था, बहुत बुरी तरीके से डिप्रेस था। आज भी मेरे ऊपर बहुत सारा रेंट है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने अपना जो ड्रीम था वो अचीव कर लिया। आप समझ रहे हो, जो आपका स्कूल टाइम का या आपका कॉलेज टाइम का जो ड्रीम है वो आप एग्जैक्टली अभी अचीव कर पाओ, स्कूल कॉलेज खत्म करने के बाद एकदम से अचीव कर पाओ, वो मैं आपको बता दूं वो इतना इजी टास्क नहीं है। और 90% लोग निकल जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं और उस डिप्रेशन के फेज में या तो वो एक सिंपल सी नॉर्मल सी नौकरी कर लेते हैं जिसमें उनको हर महीने 15,000, 20,000, 25,000 नौकरी में उनको पैसा मिलने लगता है। और फिर उनका क्या होता है, फिर उनका थॉट प्रोसेस एक लाइन में हो जाता है कि हाँ इस साल मेहनत करूंगा, 25,000 सैलरी, अगले साल 10% बढ़ के 20% बढ़ के मेरी तनख्वाह 30 हो जाएगी, 35 हो जाएगी, 35 में मैं शादी कर लूंगा, 50 की जब तनख्वाह हो जाएगी तो कार ले लूंगा, घर ले लूंगा। फिर क्या होता है, वो एक गधे की तरह, सॉरी गधा नहीं बोलना चाहिए, बैल की तरह बिल्कुल अपने आप को जोत देते हैं, अपने आप को पूरी तरीके से उसमें झोंक देते हैं और वो बस एक ही ट्रैक पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैं उन 10% में अपने आप को मानता हूं जिन्होंने स्ट्रगल किया। आज भी कर रहा हूं, आज भी मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं खुद के साथ, खुद के ड्रीम्स के साथ बिल्कुल भी मजाक पसंद नहीं करता। हाँ, मेरा जो ड्रीम है अब वो थोड़ा सा मैंने उसमें वेरिएशन किया है। अब हम लोग जानते हैं कि आज का जो टाइम है वो ऑनलाइन टीचिंग का। तो अब मेरा मोटिव ये है कि जो मैं पहले सिर्फ महू के बच्चों को पढ़ाकर उन्हें देना चाहता था, उन्हें IITians या उन्हें मेडिकल कॉलेज में उन्हें एंट्रेंस में क्लियर करवाना चाहता था, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट दिलवाना चाहता था, वो अब मेरा बस ड्रीम बड़ा हो गया। इनफैक्ट अब मैं सिर्फ महू में ना रहते हुए अब मैं उस चीज को पूरा ऑल ओवर इंडिया में करना चाहता हूँ। और कैसे करना चाहता हूँ, और क्योंकि आप लोग सब जानते हो कि भैया यूट्यूब से थोड़ी बहुत ऐसी इनकम हो जाती है जिससे मेरा घर चल जाएगा, तो अब मैं उसे फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये ऑनेस्ट टॉक है, मैं आपसे बिल्कुल अपने दिल की बात शेयर कर रहा हूं। मुझे एक बहुत बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑफर था कि मैं अपने ग्रेविटी सर्कल चैनल को उन्हें सेल कर दूं और उनके साथ लग जाऊं पढ़ाने उनके प्लेटफॉर्म पर। और वो मुझे 1 साल में इतना अमाउंट ऑफर कर रहे थे जितना शायद मेरे पेरेंट्स ने अपने लाइफ टाइम में नहीं कमाया हो, जितना एक एवरेज पर्सन मिलकर, एक हस्बैंड और एक वाइफ मिलकर अपने लाइफ टाइम में नहीं कमा सकते, सेव कर सकते, उतना मैं 1 साल में अर्न कर रहा था। लेकिन मेरा मिशन क्या है, मेरा गोल क्या है? मेरा गोल है आप लोगों को पढ़ाना, आप लोगों को क्वालिटी एजुकेशन देना। अगर मैं अपना चैनल सेल कर देता तो उस पर फिर आपको शायद मैं अकेला नहीं दिखता, बहुत सारे ऐसे लोग दिखते जिनमें से कुछ आपको पसंद आते, कुछ पसंद नहीं आते। वो चैनल पूरी तरीके से कचरा बन जाता, उस पर ये सब्जेक्ट भी मिलता, वो सब्जेक्ट भी मिलता, कंप्यूटर भी मिलता, हिंदी भी मिलता, इंग्लिश भी मिलता, जो मैं नहीं चाहता था। आप ग्रेविटी को क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि आप मुझे पसंद कर रहे हो। आपके और मेरे बीच में पर्सनल बॉन्ड सा बन गया है। वो बॉन्ड टूट जाता, जब वो बॉन्ड टूट जाता है, जब वो अफेक्शन टूट जाता है, जब हमारे बीच में जो पर्सनल इंटरेक्शन है, जो मैं आपको हार्ट देता हूं, आपके साथ मस्ती मजाक करता हूं कमेंट्स में, वो नहीं कर पाता, फिर मैं क्या होता, सिर्फ एक टीचर बन के रह जाता। हमारे बीच की जो पर्सनल बॉन्ड था, जो मुझे फील होता है, जो आपको फील होता है, वो खत्म हो जाता। तो इसीलिए मैंने पैसों को ना देखते हुए
आप लोगों को चुना। क्यों? क्योंकि मेरा मिशन ही वो है। मेरा गोल क्या है कि ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अपने बच्चों को पढ़ाना, उन्हें जेई और नीट के लिए प्रिपेयर करना, उन्हें बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स दिलवाना, उनकी हर तरह से मदद करना। इसलिए मैंने अपने चैनल को चुना और अब यही मेरा मिशन है कि मैं ऑल ओवर इंडिया लेवल पर अपने चैनल को स्प्रेड करूं यूट्यूब के थ्रू और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकूं। मेरा मिशन मैंने बड़ा कर दिया। आप समझे, मेरे पास जो डिप्रेशन का फेज आया, उस फेज में मैंने 2 साल बहुत परेशान हुआ, बहुत स्ट्रगल करा, मैं बहुत भटका, मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था कि मैंने अपने कोचिंग पे जाकर बैठना बंद कर दिया था, मैं घर पर बैठा रहता था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने कोशिश करता रहा, मैंने YouTube पर गया, मैंने अपने आप को मोटिवेट किया और मैं आपको यही तो बताने आया हूं कि मेरा डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, जो मैंने अपने लिए बनाया। तो मैंने क्या करा, मैंने कोशिश करी, स्ट्रगल करा और आज YouTube पर 92,000 सब्सक्राइबर्स ग्रेविटी के हो गए। तो मैं खुश नहीं हूं। सब्सक्राइबर्स से मुझे मतलब नहीं, आप ये मत समझना कि मैं नंबर्स के पीछे भाग रहा हूं। मुझे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाना है, वो मेरा मिशन है। फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे ढेर सारे बच्चों को इतना क्वालिटी एजुकेशन देना है जितना वो लाखों रुपए खर्च करके पहले कोटा में पढ़ते थे और अब भी वो लाखों रुपए खर्च करके किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे। तो वो जो बच्चों के पैसा है वो मैं उनके लिए बचाना चाहता हूं, ताकि आज वो पैसा जो लाखों रुपए एजुकेशन में वेस्ट कर रहे हैं वो शायद कॉलेज पार करने के बाद अपने बिजनेस में, अपने स्टार्टअप में लगा सके और ऐसे बहुत सारे लोग जो आज 90% डिप्रेस्ड है उनकी मदद कर सके, उन्हें एक अच्छी जॉब देके। आप बात समझ रहे हो मेरा मिशन? तो मैंने अपने आप के लिए एक गोल सेट किया और वही गोल मेरे लिए मेरा मोटिवेशन है। तो मैं बोल सकता हूं, आपको ऐसा लग सकता है कि सर थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, किताबी बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, मेरा डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है कि आज से 40 साल बाद अगर जिंदा रहा तो एक कुर्सी पर बैठकर जब मैं अपनी लाइफ को रिवाइंड करूंगा कि यार मैंने अपने यंग एज में क्या करा, तो मैं सोच के मुस्कुरा सकूंगा कि हाँ मैंने डिप्रेशन वाला फेज देखा, मैंने YouTube चैनल बनाया, मैंने कोचिंग खोली जो बिल्कुल डाउनफॉल पर चली गई, मेरे पास लाखों का कर्जा हो गया लेकिन मैंने उसको चुका दिया। फिर उसके बाद मैंने YouTube पर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया, उन्हें फ्री एजुकेशन दिया। उसमें से कई आज डॉक्टर्स हैं, कई आज इंजीनियर्स हैं, कोई US में काम कर रहा है, कोई बाहर काम कर रहा है और कई लोगों का अपना खुद का बिजनेस है जो कई लोगों को सैलरी दे रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं और जब मैं देखूंगा और जब मैं सोचूंगा तो मेरे चेहरे पे जो हंसी आएगी, जो मेरे मन को एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वही मेरा डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। तो मैंने अपना डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसे चुना। अब ये आपके ऊपर है। अभी आप 15 साल के हो, कोई आपको इमैच्योर नहीं बोल सकता। अगर आप 24 साल के हो, अगर आप 20 साल के हो, तो कोई आपको इमैच्योर नहीं बोल सकता। आपके अंदर काफी मैच्योरिटी है। भाई आपको पबजी में जो आप पबजी खेलते हो या आप इंस्टा चलाते हो तब तो आप में बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। तब आपको पता है किसी को कैसे अप्रोच करना है, एक लड़की को कैसे अप्रोच करना है, एक लड़के को कैसे अप्रोच करना है, पबजी में कैसे स्ट्रेटेजी बनाकर चिकन डिनर करना है, ये तो आपको बहुत पता है। तो आप में मैच्योरिटी है, आप मैच्योरिटी को गलत जगह यूज कर रहे हो। तो एक दिन बैठो, 2 दिन बैठो, खुद के लिए इंट्रोस्पेक्ट करो कि यार आज मैं फॉर एग्जाम्पल 18 साल का हूं तो 52 ईयर्स के बाद, 60 ईयर्स के बाद मेरी लाइफ में क्या अचीवमेंट है? क्या यही अचीवमेंट है कि बस मैं डिप्रेस्ड हो गया, या ठीक है कमा लिया जितना कमाना था, ठीक है फैमिली पाल ली, बस ये कर लिया, क्या यही मेरा अचीवमेंट रहेगा? तो अब ये आपके ऊपर है कि आपका डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। उसे सर्च करो, उसे निकालो कि आप लाइफ में क्या चाहते हो और कैसे चाहते हो, ये डिसाइड मत करो। मैं लाइफ में मेरा था ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छा केमिस्ट्री टीचर बन के आना, बच्चे मुझे जाने, बच्चे मुझे प्यार करें, बच्चे मुझे सपोर्ट करें और मैं बच्चों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड करूं, उन्हें कुछ बना सकूं, ये मेरा एम था। तो मैंने पहले एम के लिए रास्ता क्या चुना? महू में कोचिंग डालना, फिर इंदौर में कोचिंग डालना, फिर मेरे कोचिंग ऑल ओवर इंडिया में फैलाना। वो नहीं हो पाया तो मैं डिप्रेस्ड हो गया। लेकिन क्या मैंने अपने मोटिवेशन को छोड़ा? क्या मैंने अपने गोल को छोड़ा? नहीं, मैंने यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म था वो यूज करा। मैं YouTube के थ्रू पढ़ाने लगा और YouTube तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि मैं एक घर में एक कमरे में बैठ के पूरे ऑल ओवर इंडिया में पढ़ा सकता हूं। तो भैया मेरे लिए तो प्लस पॉइंट हो गया ना, जिसके लिए मैं 2 साल डिप्रेस्ड रहा, आज तो वो मेरे लिए एक, जिसको बोलना चाहिए गिफ्ट बन के सामने आ गया कि मैं कमरे में बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इतना पैसा भी कमा रहा हूं कि मेरा घर बढ़िया चलेगा। तो इससे बेहतर चीज और क्या होगी? तो गाइस, अगर कभी लाइफ में डिप्रेशन भी आता है तो थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा टाइम दो। टाइम इज द बेस्ट रेमेडी। लेकिन अपने मोटिवेशन को सर्च करो और अपने गोल को कभी मत छोड़ो।
तो ये थोड़ी सी बात थी हमारी, आज ऑनेस्ट टॉक करी मैंने आप लोगों के साथ कि मेरा डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है। होपफुली इस बात से, इस पॉइंट से आपको थोड़ा सा कुछ मदद मिलेगी। और ये मैं नहीं कहूँगा कि मेरी जो स्टोरी है वो आप अपनी लाइफ में एप्लीकेबल करो, नहीं, आप, हर इंसान की अलग स्टोरी होती है, हर इंसान का एक अलग गोल होता है, हर इंसान का अपना खुद का एक मोटिवेशन होता है, उसे सर्च करो, उस चीज़ को पकड़ के चलो, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाओगे। तो चलो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरे इस वीडियो ने आपकी लाइफ के अंदर एक छोटा सा पॉइंट, एक छोटी सी वैल्यू और ऐड करी होगी, और होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताना कि आपका लाइफ में गोल क्या है और आपका डीपेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन क्या है, अगर आपने पहचान लिया होता तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।